हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल में। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और इन सत्रों से भी लाभ उठा रहे होंगे जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आजकल जो टॉपिक चल रहा है उसका शीर्षक है जिन जागा तिन मानिक पाया। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि जैसे आप जाग जाते हैं उस ईश्वर, उस परम सत्ता को आप पा लेते हैं। ठीक है, और किताब का शीर्षक है शिव सूत्र से हम ये सारे सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहे हैं ओशो, धीरे धीरे सींचते सींचते चौथी का वृक्ष खड़ा हो जाएगा, यानी चौथी तुरीय अवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पहले शुरू करना जागृत से, क्योंकि वही चौथी के निकटतम है, उसमें थोड़ी सी किरण जागने की है, थोड़ा सा होश है, उस किरण का उपयोग करना। नींद में तो तुम कैसे जाग सकोगे एकदम से? तो कह रहे हैं कि नींद में होगे तो एकदम से कैसे जाग जाओगे, ऐसा पूछ रहे हैं। सपने में कैसे जागोगे? तो पहले जागने से शुरू करना, यानी जो पहली अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, 4 अवस्थाएं हैं ना। तो कह रहे हैं जागने से ही शुरू कर देना। जागने में 1% होश है, 99% बेहोशी है। इस 1% का उपयोग करना, इसको सींचना। जब भी दिन में मौका आ जाए तो अपने को झकझोर कर जगा लेना। बार बार खो जाएगी स्थिति, फिर तुम भूल जाओगे, फिर एक झटका देना और अपने को जगा लेना। तो ये बार बार ये करते रहना है। जैसे कोई आदमी बाजार जाता है सामान खरीदने, भूल न जाए कपड़े पर गांठ लगा लेता है, ऐसे तुम भूल ना जाओ तो हर जगह अपनी चेतना पर एक गांठ लगा लेना। हर जगह कुछ भी कर रहे हो एक दफ़ा ख्याल कर लेना कि मैं करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने वाला हूँ। यानी कि मैं डूअर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं दृष्टा हूँ, उसको विटनेस करने वाला हूँ। जो भी स्थिति है उसको विटनेस करने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ऐसा भाव हमेशा रहे। इस जागृति के साथ जीवन को जीना है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ऐसा ख्याल आते ही तुम पाओगे सब तनाव खो गया। सब तनाव कर्तृत्व का है, यानी जो करने वाला है। जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, आपसे कोई भूल चूक हो गई है ना, ब्लंडर कर दिया आपने कोई, तो इसी का तो बार बार गिल्ट आता है कि ये मैंने कर दिया। ठीक है, जब ये भाव ही मिट जाएगा कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, ये सब करने वाला कोई और है, तो फिर वो धीरे धीरे आपको कम सताएगा। वरना तो लोग गिल्ट में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। अहंकार का है, कह रहे सब तनाव कर्तृत्व का है, अहंकार का सारा तनाव आप ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें लगेगा मैं देखने वाला हूँ, तनाव खो जाएगा। एक क्षण को भी खोएगा तो भी झलक मिल जाएगी। तो भी कह रहे हैं झलक आ जाएगी। एक क्षण के लिए भी आपने वो अनुभव कर लिया उस परम सत्ता का, तो कहते हैं कि फिर वो प्यास और बढ़ने लगी, और वो प्यास ही आपको अंततः ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाएगी और ईश्वर को प्राप्त करा कर ही मानेगी। ठीक है, भीतर सागर लहरें लेने लगेगा। भीतर भी एक सागर है, उसकी बात कर रहे हैं। बार बार खोएगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से तुमने बेहोशी साधी है। तोड़ने में समय लगेगा, मगर अगर तुमने सतत सिंचन किया और दिन में 10-20 मौके पर भी तुम जरा से भी देर को जाग गए, रास्ते पर चलते हुए खड़े हो गए और तुमने साक्षी भाव से देखा, भोजन करते हुए अपने को हिला लिया, जगा लिया, और साक्षी भाव से देखा, दुकान पर बैठे हुए ग्राहक से बात करते हुए भूले ही जा रहे थे कि तुमने अपने को संभाल लिया। यानी जब भी बार बार संसार की तरफ ये मन, ये अहंकार खींचेगा, तो उससे बचना है। उस बार बार ये याद दिलाना है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। तो ये जब भाव आएगा और वो आपकी प्रैक्टिस में होता चला जाएगा, तो फिर कुछ कमाल घटने वाला है। ठीक है, तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि आसान होती जाती है बात, रोज़ रोज़ आसान होती जाती है, और दिन में कभी कभी झलके आने लगेंगी तुरीय की, उस अवस्था की, यानी चौथी अवस्था की। ठीक है, जब दिन में तुरीय सरल हो जाएगा तब तुम सपने में भी उसका उपयोग कर सकोगे। तब रात सोते वक्त एक ही ख्याल रखकर सोना कि मैं देखने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ। नींद आने लगे तुम्हारे भीतर एक ही स्वर गूंजता रहे कि मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। इस भाव को पुनरुक्त करते हुए तुम सो जाना, तुम्हें पता भी ना चले कब नींद लग गई हो, कब यह भाव धारा टूटी।
अगर तुम इस भावधारा को संभालते चले गए, नींद आ जाएगी, भावधारा जारी रहेगी, क्योंकि भाव धारा तुम्हारे भीतर चल रही है। नींद तो शरीर को आती है, अगर भावधारा भीतर जारी रही तो एक दिन तुम अचानक स्वप्न में भी अनुभव करोगे कि मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। और जैसे ही तुम अनुभव करोगे, अनूठी प्रतीति होगी, स्वप्न तत्क्षण टूट जाएगा। जैसे ही तुम्हें यह ख्याल आएगा स्वप्न में कि मैं देखने वाला हूँ, वैसे ही स्वप्न बंद हो जाएगा। स्वप्न चलता ही तुम्हारी बेहोशी से है, और जब ऐसा स्वप्न में होने लगे, स्वप्न में जब ऐसा घटित होने लगे, वैसे ही स्वप्न बंद हो जाएगा, ऐसा ओशो कह रहे हैं। तुम भीतर स्मरण जारी रखना कि मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। नींद पुनः आ जाएगी और अब नींद में भी यह धारा प्रविष्ट हो जाएगी। और जिस दिन नींद में यह धारा प्रविष्ट हो जाती है कि मैं साक्षी हूँ, तुम्हारे साथ परम खजाने की कुंजी लग गई तुम्हारे हाथ, कह रहे हैं। ठीक है, तो उस परम कुंजी को ही प्राप्त कर लेना है, और तुम्हें कोई भी बेहोश न कर पाएगी। ठीक है, फिर जब जाग गए तो जाग गए। जो नींद में एक क्षण को भी जाग गया, अब उसकी बेहोशी बिल्कुल टूट जाएगी। जिस दिन तुम नींद में जाग लोगे, उस दिन तुम योगी हो गए। तो इसको योगी कह रहे हैं ओशो। ठीक है, जो नींद में जाग गया। योगी कोई आसन करने से नहीं होता, वह सब व्यायाम है, अच्छा है, शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है, करे तो बुरा नहीं। लेकिन शरीर के व्यायाम को ही अगर कोई योग समझ लेता है तो वह बड़ी भ्रांति में पड़ गया है। योग का अर्थ है निद्रा में जो जागृत हो जाए वही योगी है, उसके पहले कोई योगी नहीं है। यह सूत्र कहता है तीनों अवस्थाओं में चौथे का तेल की भांति सिंचन करते रहना। एक न एक दिन वह अनूठी घटना घट जाएगी जब तुम्हें नींद में भी जागरण होगा तो चौथे में स्थिर हो जाओगे। जब कोई चौथे में स्थिर हो जाता है तो ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे दिया जल रहा हो और कोई हवा का झोंका ना हो और दिए की लौ अकंप हो जाए, जरा भी ना कपती हो। ऐसी तुम्हारी प्रज्ञा होगी, ऐसा तुम्हारा ज्ञान होगा, ऐसी तुम्हारी आत्मा होगी, अकंप प्रकाश से भरी। फिर तुम उठोगे, जागोगे, सोओगे, कई बातों में रूपांतरण हो जाएगा। यानी सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ पहले की तरह ही होगा, लेकिन कुछ अनूठा अंदर घट चुका होगा, और उस अनूठेपन में एक परम शांति होगी, प्रज्ञा होगी, प्रकाश होगा। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। पहली बात जो नींद में जाग जाएगा उसके स्वप्न सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध पुरुष स्वप्न नहीं देखते। तो पहली घटना यह घटेगी नींद में जागने पर। स्वप्न में जागने पर जिस स्वप्न में जागोगे वह टूट जाएगा, लेकिन दूसरे सपने जारी रहेंगे, है ना। निद्रा में जागने पर जब कोई स्वप्न भी ना था, सिर्फ सुषुप्ति थी, तब जागने पर फिर सभी सपने खो जाएंगे। फिर रात सपने ना देखोगे तो फिर रात को फिर सपने नहीं आएंगे, ऐसा ओशो कह रहे हैं। यह घटना घटेगी, स्वप्न सब गिर जाएंगे, क्योंकि स्वप्न वासना से घिरा हुआ चित्त देखता है। तो जो इच्छाएं हैं आपकी, जैसे मान लीजिए आपका कुछ आप पाना चाहते हैं तो उसे वैसे सपने आते हैं। कुछ आपने एम बनाकर चल रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसके सपने आते हैं। या आप कहीं गए हुए होते हैं, उसके सपने आते हैं। ठीक है, तो सब पूरा उसका केंद्र इच्छाओं को ही बताया गया है। इच्छा के कारण ही सारा कुछ होता है। यानी कि आपके अंदर जो बैठी हुई है ना वासना, काम वासना, इच्छाएं, ये सब क्या कराती हैं? स्वप्न दिखाते हैं। ठीक है, स्वप्न में है क्या जिसे तुम दिन में पूरा नहीं कर पाते, है ना, उसे तुम रात में सपने में पूरा कर लेते हो। तो इसमें मैं बहुत सारी मैंने कविताएं भी लिखी हुई हैं। ठीक है, और वो वैसा ही है जैसे आप बहुत सारा जब ज्ञान अर्जन करते हैं तो कहते हैं कि लिखने की जो प्रक्रिया वो तब शुरू होती है जब आप बहुत पढ़ते पढ़ते आपका ज्ञान जो है छलकने लगता है। तो लिखना बेसिकली छलकना है और पढ़ना उसका भरना होता है ना। पहले आप कुछ भरेंगे तभी तो आप उसको कहीं ना कहीं उसका विस्थापन कर पाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं सभी सम्राट नहीं हो सकते, बड़ा संघर्ष है, बड़ी प्रतियोगिता है। तो भिखारी रात सपना देख लेते हैं सम्राट होने का। ठीक है, और कुल जोड़ बराबर हो जाता है, क्योंकि कोई आदमी दिन भर सम्राट रहा, 8 घंटे रात सोएगा तो सपना तो देखेगा, तब उसका सब साम्राज्य खो जाएगा। भिखमंगा रात 8
घंटे सोता है, वह सपना देखता है कि मैं सम्राट हूँ, आखिरी हिसाब बराबर है ना। ऐसा हुआ कि औरंगजेब एक फ़कीर पर बहुत नाराज़ था और एक दिन उसने फ़कीर को पकड़वा कर महल बुलवा लिया और लोगों ने कहा था इस फ़कीर को नाराज़ करना बहुत मुश्किल है। औरंगजेब ने कहा देखेंगे। सर्द रात थी, दिल्ली की सर्द रात। महल में राग रंग चलता रहा और फ़कीर को नग्न करवा कर यमुना में खड़ा करवा दिया और औरंगजेब ने कहा सुबह पूछेंगे। रात भर फ़कीर नग्न बर्फीली नदी में खड़ा रहा। सुबह औरंगजेब ने पूछा कहो कैसी बीती। फ़कीर ने कहा कुछ तुम जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। औरंगजेब ने पूछा मैं समझा नहीं। फ़कीर ने कहा सपने आते रहे, उनमें मैं सम्राट था, महलों में था, राग रंग चल रहा था। उन सपनों में और तुम्हारे राग रंग में जो महल में चल रहा था जरा भी भेद नहीं है। मैं उतना ही मज़ा लिया जितना तुम लिए, तो कुछ तुम जैसी, कुछ तुमसे अच्छी है। क्योंकि बीच बीच में होश आ गया और सपना टूट गया, तुम्हें अभी होश जरा भी नहीं आया। रात तुम वही तो पूरा करते हो जो तुम क्या कहते हो, दिन में जो चूक जाता है उसको रात में देखते हो ना, ऐसा बता रहे हैं ओशो। दिन के अंधेरे अधूरे कृत्य है ना, अधूरे कृत्य रात में पूरे किए जाते हैं। दिन में जो वासनाएं तुम पूरी न कर पाए क्योंकि कठिनाइयां हैं, और वासनाएं पूरी करना आसान नहीं है क्योंकि वासनाएं दुष्पूर हैं और ऐसी हैं कि उनके पूरे होने का कोई उपाय नहीं है, उनका स्वभाव पूरा होना नहीं है। तुम्हें सारी दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो भी पूरी ना होगी। कहते हैं सिकंदर को डायोजनीज ने कहा कि सिकंदर जिस दिन तू सारी दुनिया जीत लेगा बड़ी मुश्किल में पड़ेगा, या काम छोड़ ही दे। जब तक जीता नहीं तब तक मुश्किल में है, और जब जीत लेगा तो और भी मुश्किल में पड़ेगा। तो इसका देखिए अर्थ ये कि जब आप सब कुछ कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, उससे भी लोगों को डिप्रेशन आ जाता है ना। जब सब कुछ अचीव हो गया, जो जो आपने सोचा था, जो स्त्री चाहिए थी वो मिल गई, जो पुरुष चाहिए था वो मिल गया, धन संपदा महल बंगला सब आपने खड़ा कर लिया है ना, फिर उसके बाद भी अगर आपका मन आपके काबू में नहीं है तो फिर ये मन क्या कराता है, डिप्रेशन करा ही देता है कि अब कुछ करने को नहीं, इसका डिप्रेशन हो जाएगा। तो जिसने अध्यात्म की राह पकड़ी वो ये समझ पाते हैं कि कुछ चीज़ें निश्चित हैं, है ना। निश्चित क्या है, मृत्यु निश्चित है। और अगर आप डिटर्मिनिज्म को मानते हैं, यानी कि नियतिवाद को, या निश्चितवाद भी उसको कह सकते हैं क्योंकि सब डिटरमिन्ड है, ऐसा मानते हैं सब, तो फिर आप ये समझ पाते हैं कि जो हो रहा है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, उस ईश्वर को, कुछ ईश्वर कह लीजिए, उस परम सत्ता को कह लीजिए, उसके हाथ में है। तो आपका भार हल्का हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वही सारी चर्चा का केंद्र बिंदु है आज जो चर्चा चल रही है। कहते सिकंदर उदास हो गया और उसने डायोजनीज से कहा ऐसी बातें मत करो क्योंकि यह ख्याल ही सारी दुनिया मैंने जीत ली मुझे उदास करता है, क्योंकि फिर कोई और दूसरी दुनिया तो जीतने को है नहीं। सारी दुनिया जीत कर भी मन भरेगा नहीं, मन कहेगा अब क्या जीतें, और मन उदास होगा। सम्राट सपने देखते हैं, भिखमंगे भी देखते हैं, क्योंकि अधूरा जो रह गया वह सपने में पूरा कर लेना पड़ता है। सपने का एक गुण है, सपना बड़ा दयालु है। सपना तुम पर बड़ी कृपा करता है, और अगर तुमने दिन में उपवास किया है, किन्हीं साधु सन्यासियों के चक्कर में पड़ गए और तुम भूखे मरे, तो रात तुम रोज क्या करोगे, भोज करोगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई सपना है तो भोज में जाओगे, सम्मिलित हो जाओगे। सपना तुम्हारे साधुओं से ज़्यादा दयालु हुआ, तुम्हें रोज क्या कराएगा, राजभोज में बुला लेगा। बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान जो तुम्हें कभी नहीं मिले, सुंदर से सुंदर भोजन तुम कर पाओगे, और उनके स्वाद में असली भोजन के स्वाद से जरा भी अंतर नहीं है, शायद उनका थोड़ा स्वाद ज़्यादा ही है। अगर स्त्रियों के पीछे दौड़ते रहे और उन्हें नहीं पा सके तो सपने में तुम उन्हें पा लोगे। दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां तुम्हारी हो जाएंगी या सुंदरतम पुरुष तुम्हारे हो जाएंगे। वही जैसा मैंने चर्चा में कहा, सपना तुम्हारे क्या करता है, द्वार खोल देता है कि तुम्हारी सारी वासनाओं को पूरा कर लो, कि तुम सारी वासनाओं को पूरा कर लो, जो करना चाहते हो कर लो सपने में। ठीक है, और आदमी अगर 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, 20 साल जागता है, 20 साल दूसरे कामों में व्यतीत होते हैं। और अगर 20 साल सपने में तुम सम्राट रहते हो और कोई आदमी जाग कर सम्राट रहता है तो फ़र्क क्या है, हिसाब बराबर है। शायद जागने में जो सम्राट रहता है वह झंझटों में सम्राट रह भी नहीं पाता, तुम निश्चिंत भाव से सम्राट रहते हो सपनों में। सपने उसी दिन खोते हैं जिस दिन कोई नींद में जाग जाता है, तब सपने
व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि नींद में जो जाग गया अब उसकी कोई वासना न रही, सब वासनाएं क्या हो गई, मूर्छा के हिस्से हैं, बेहोशी के हिस्से हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन ट्रेन से उतरा, चक्कर खाता हुआ सा मालूम होता था। किसी मित्र ने पूछा कि बीमार लग रहे हो, क्या बात है? नसरुद्दीन ने कहा, जब भी मैं ट्रेन में सवार होता हूँ और कभी उल्टी यात्रा करनी पड़ती है, जिस तरफ ट्रेन जा रही है और उस तरफ मुझे पीठ रखनी पड़ती है, तो मुझे वमन और चक्कर और सिर दर्द पैदा हो जाता है। तो उस मित्र ने कहा, भले आदमी सपने सामने के आदमी से पूछ लिया होता कि भाई मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, जगह बदल लो। नसरुद्दीन ने कहा, वह मैंने भी सोचा था, लेकिन सामने की सीट खाली थी, वहाँ कोई आदमी नहीं था पूछने का, मैंने भी सोचा था। ठीक है, ज़िंदगी में तुम जो कर रहे हो करीब करीब ऐसा ही क्या हो, बेहोश करीब करीब ऐसा ही बेहोश है, कह रहे हैं। धुत हो एक नशे में, इस नशे को कहीं ना कहीं से तोड़ना ज़रूरी है। कहाँ से तुम शुरू करोगे? जागृति से शुरू करो। सुबह उठो, एक ही भाव से उठो कि आज दिन साक्षी का प्रयोग करूँगा, यानी साक्षी भाव से पूरा जीवन जीने वाला हूँ, कम से कम आज का दिन, ऐसा करना है। और जब पहली दफ़ा तुम्हें सुबह नींद खुलती है, तब चित्त बड़ा ताज़ा होता है, हल्का होता है, ना विचार होते हैं ना सपने होते हैं। रात भर के विश्राम के बाद तुम्हारे भीतर भी एक सुबह होती, बाहर भी एक सुबह होती, तनाव नहीं होते, आकाश में बादल नहीं होते, तुम हल्के होते हो। जल्द ही काम की दौड़ की दुनिया शुरू होगी, फिर मुश्किल होगा। तो जैसे ही तुम्हें पता चले सुबह की नींद टूट गई, आँख मत खोलना। उस वक्त तो चित्त बड़ा संवेदनशील है। जैसे ही पता चले नींद टूट गई, पहला ध्यान एक करना कि मैं साक्षी हूँ। रोज़ सुबह उठते समय 5 मिनट आँख बंद किए ही पड़े रहना, आँख मत खोलना, और आँख खोलते ही संसार दिखाई पड़ा कि तुम खो जाओगे, आँख बंद ही रखना और भीतर एक भाव करना कि मैं साक्षी हूँ। ये बार बार ओशो कह रहे हैं, तो ऐसा करना है आपको। ठीक है, साक्षी हूँ, करता नहीं। और यह साक्षी भाव दिन भर सदैव बार बार इसका मैं स्मरण कर सकूँ, ऐसे भाव में डूबे हुए तुम उठना और थोड़ी देर इसे संभालने की कोशिश करना, क्योंकि शुरू में सबसे ज़्यादा आसान होगा। उठो, बिस्तर के नीचे पैर रखो, होशपूर्वक रखना। स्नान करने जाओ, होशपूर्वक स्नान करना। सुबह का नाश्ता करो, होशपूर्वक करना। होशपूर्वक का अर्थ है यह सब मेरे बाहर हो रहा है, शरीर की ज़रूरत है, मेरी नहीं, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है भी नहीं, क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा हो। तुम्हारी क्या ज़रूरत हो सकती है? तुम पूर्ण हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं। आत्मा किसी ज़रूरत से नहीं चलती, उसके लिए कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं है। बिन बाती बिन तेल मेरी कोई ज़रूरत नहीं, शरीर की ज़रूरत है, स्नान, भोजन, उठना, काम। ठीक है, ये सब शरीर का गुणधर्म है, इसको चाहिए सब कुछ। इसे संभालने की कोशिश करना, इस धागे को जितनी देर तक खींच सको खींचना, जल्दी ही यह खो जाएगा। काम धाम की दुनिया है, पुरानी आदत है, मगर रोज़ रोज़ इसको सींचना। यह पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा कब बड़ा हो रहा है, क्योंकि इतने धीमे धीमे बढ़ेगा। लेकिन अचानक एक दिन तुम पाओगे कि दिन भर एक धागे की तरह तुम्हारे भीतर प्रकाश की एक किरण बनी रहती है, और वह प्रकाश की किरण तुम्हारे जीवन को रासायनिक रूप से बदल देगी। क्रोध कम आएगा, क्योंकि साक्षी को कैसा क्रोध। मोह कम पकड़ेगा, क्योंकि साक्षी को कैसा मोह। क्रोध कह रहे हैं तभी आता है ना, जब बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो जाते हैं ना किसी चीज़ से, कि ये चाहिए, ये कैसे नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इस तरह से जब भाव आते हैं, जब आपको पता है कि सब क्या है, बाहर हो रहा है, मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, तब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि साक्षी को कैसा मोह, ऐसा ओशो कह रहे हैं। चीज़ें घटेंगी, सफलता होगी, सुख दुख आएंगे, लेकिन तुम कम डामाडोल होगे, क्योंकि साक्षी का कैसा कह रहे हैं, साक्षी का कैसा कंपन है ना। सुख आएगा उसे भी तुम देख लोगे, दुख आएगा उसे भी देख लोगे, और तुम्हारे भीतर सतत धारा बनी रहेगी कि मैं देखने वाला हूँ, भोगता नहीं हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से क्या हमने जाना, क्या इस पूरे सेशन का क्रक्स है कि जब आप इस भाव में जीने लगें कि मैं साक्षी हूँ, करता नहीं हूँ, सारा जो खेल प्रपंच चल रहा है मेरे बाहर है। यानी भूख किसको लगती है? शरीर को लगती है। वासना किसको पकड़ती है? शरीर को पकड़ती है। तो इस शरीर से जितना आप डिटैच होना शुरू कर देंगे, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, जो भी संसार जगत में होता है वही हो रहा है, उसके इतर तो कुछ हो नहीं रहा है। उस भाव से जब जिएंगे तो निश्चित ही जीवन बहुत सरल होने वाला है। कोई भी विषम घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं, वो भी क्या लगेगा कि बाहर ही हो रही है, इस शरीर को ही कुछ कष्ट होने वाला है,
मुझे कुछ कष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं क्या हूँ, परमात्मा हूँ। उस ब्रह्म स्वरूप की बात हो रही है, ठीक है। आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म भी कहा गया है कई जगह, उस तरह से इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और जब मैं ये कहती हूँ, वो इसलिए कहती हूँ कि जब आप दूसरों को करते हैं तो लौट कर वो आपके पास ही आता है, ठीक है। और ये पूरा एक क्रम है, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप्स का पूरा सिस्टम है। तो देखिए, प्लांट्स हम पर निर्भर है, हम प्लांट्स पे निर्भर है, पूरा जो सिस्टम बना हुआ वो इंटरडिपेंडेंस का ही है। और क्योंकि हम जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हम ये क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं, और तब जब एक्सट्रीम क्लैरिटी के जोन में आप रहेंगे तब आपको बहुत सुख मिल रहा होगा या बहुत दुख भी मिल रहा होगा, तो एक तटस्थ भाव आ जाएगा, ठीक है। ये भी जीवन है, इसको भी जी लेंगे, दिस टू शैल पास वाला कंडीशन आ जाता है। ये देखिए बहुत संतोषजनक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि दुख आ रहा है तो भी आपको लगेगा ये भी बीत जाएगा, सुख आ रहा है तो भी लगेगा कि ये भी बीत जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा आप अति नहीं करेंगे किसी व्यवस्था में। मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब यंग होते हैं तो बहुत सारी अतियाँ कर डालते हैं, तो उनसे आप बच जाएंगे। बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे अगर आप किसी नशे वशे में नहीं पड़ते हैं, तो बहुत अच्छा ही है। क्योंकि किसी तरह का भी एडिक्शन आपको अंततः, ये शारीरिक जीवन भी आपको फिर अच्छा नहीं बीतने वाला है। अगर आप किसी बीमारी में पड़ गए तो फिर वो बात नहीं रह पाती है। और देखिए, अगर इन केस बीमारियाँ आती भी हैं और आप जब आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं तो वो भी एकदम सरल हो जाता है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी, ऊहापोह की स्थिति नहीं बनती है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए। ओके, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।